Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12 from the lesson Should Wizard Hit Mommy? Important short questions. And these important short questions consist of 30 to 40 words. The answers need to be of 30 to 40 words. ये वर्ड लिमिट दी जाती है बच्चों आपको. एंड इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन शुरू करें, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस बार जो है आपके सेकेंड टर्म में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, या शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपके जैसे पोइट्री में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आएंगे. तो शुरू करते हैं हम अब इधर 30 to 40 वर्ड्स क्वेश्चंस के साथ, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कस्टम डिड जैक फॉलो इन द इवनिंग्स एंड सैटरडे नैप्स? अब इसमें जो है कि जैक जो है इवनिंग में या सैटरडे को जब वो थोड़ी देर के लिए सोती थी, तो वो जो के साथ क्या करता था, क्या उसको बताता था, क्या कस्टम फॉलो करता था, क्या उसका रोज़ का होता था नियम. तो दैट इज जैक वुड टेल हिज 4-year-old डॉटर, राइट. अब वो 4 साल की हो चुकी थी, उसको 4-year-old डॉटर को स्टोरी बताता था. जो भी कोई स्टोरी उसको अपने दिमाग से वो सोच के बता देता था उसको. एंड ये कस्टम शुरू हुआ था जब वो 2 साल की थी, और यही चलते चलते ये किस्सा चलते चलते 2 साल हो चुके थे, एंड अब वो 4 years की थी उसकी डॉटर जो. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द कस्टम ऑफ स्टोरी टेलिंग स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडेज? जो ये स्टोरी टेलिंग की जो प्रथा थी, ये कैसे बहुत टायरिंग हो जाती थी, बहुत थकावट वाली हो जाती थी, स्पेशली सैटरडेज को, क्योंकि जो अब बड़ी हो रही थी, शी वॉज ग्रोइंग अप, शी नेवर फेल asleep इन नैप्स एनीमोर. अब वो छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी देर के लिए नहीं सोती थी, जैसे बच्चे होते हैं, सो गए फिर उठ गए, दिन में फिर सो गए, उसको उनको सुलाया तो सो गए. पर अब ये बड़ी हो गई थी, एंड शी डिड नॉट स्लीप इन नैप्स एनी मोर. एंड जो वो क्या करती थी, उसके जो पैर थे वो अंडर द बेडशीट जो था, जो अपना ऊपर ब्लैंकेट था, उसमें वो उन पैरों को मारती रहती थी, राइट. द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड. एंड हर फैट फेस, उसका जो बहुत चुलबुला सा फेस था, फैट फेस था, जैसे कहते हैं हम कि गुगलू सा फेस है. हर फैट फेस इट वॉज डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट, राइट. जबकि उसको बोला जाता था कि तुम अपना पिलो में हेड करके लेट जाओ, पर वो सोती नहीं थी. कस्टम सीम्ड फ्यूटाइल, जो इसके जो प्रैक्टिस थी कि उसको मैं सुला दूंगा, वो जैक से नहीं हो पाता था सैटरडेज को, क्योंकि वो नहीं सोती थी, और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा फटीग्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टू ऑपोजिट फोर्सेस? अब ध्यान से सुनना, ऑपोजिट फोर्सेस कौन से थे जो दैट एक्टेड ऑन जैक व्हाइल ही वॉज टेलिंग जो अ स्टोरी अबाउट द लिटिल स्कंक? जब वो जो को स्टोरी बता रहा होता था अबाउट द लिटिल स्कंक, वो क्या थे कि जैक एक तो बहुत खुश था कि उसको कुछ सच वास्तव में बता रहा था, मतलब समथिंग ट्रू बता रहा था, रियलिटी बता रहा था, बट समथिंग शी मस्ट नो, मतलब जो चीज़ उसे पता होनी चाहिए. ही हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी इसमें. बट जस्ट देन क्या हुआ था कि एक चेयर नीचे से, जब वो स्टोरी बता रहा होता है तो चेयर जो है नीचे से स्क्रैप करती है, मतलब आवाज़ आती है उसकी डाउनस्टेयर्स, और वो रियलाइज़ करता है कि उसे नीचे जाना चाहिए. उसकी वाइफ, क्योंकि क्लेयर जो वो नीचे पेंट करी होती है वुड वर्क इन द लिविंग रूम, और अब जो है अब इंटरेस्ट ऑफ डॉटर है एंड वाइफ दोनों उसको पुल कर रहे हैं. एक तरफ उसने उसको स्टोरी बताना है अपनी डॉटर जो को, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ है, उसको उसकी मदद चाहिए. शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो, एंड उसकी वाइफ क्लेयर को उसकी मदद चाहिए. शी इज़ पेंटिंग द वुड वर्क इन द लिविंग रूम. सो ये दोनों फोर्सेज हैं, ऑपोजिट फोर्सेज हैं, जो उसको पुल कर रहे थे इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब नेक्स्ट है, हाउ वॉज द स्कंक स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज नरेटेड बाय जैक? अब इस स्कंक की स्टोरी कैसे डिफरेंट थी? अब स्टोरी जो जितनी भी जैक बताता था उसको, वह दे वर वेल टेकन बाय जो मतलब कभी भी उसमें कोई ज़्यादा आनाकानी नहीं करती थी.
बट द एंडिंग ऑफ द स्कंक स्टोरी डिड नॉट सेटिस्फाई हर. अब वो जब स्कंक की स्टोरी बताई, रॉजर स्कंक की, तो वो एंडिंग से वो संतुष्ट नहीं थी. शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. और शी बिलीव, क्योंकि उसे उसका ये विश्वास था दैट द विज़र्ड शुड हैव हिट बैक. किसको मारना चाहिए था उसको? कि विज़र्ड को स्कंक की मम्मी को वापस मारना चाहिए था. एंड स्कंक को अपनी जो रोजेस वाली स्मेल रख लेनी चाहिए थी, उसको वापस दोबारा अपनी बैड स्मेल नहीं करनी थी. अब फिफ्थ है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी सेज जैक. जैक अपने आप को कहते हैं वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. ये एक बुक में आती है लाइन. एंड वाई डू यू थिंक डिड जैक से सो? और फिर जैक ने ऐसा क्यों बोला? वाइल नरेटिंग excuse me. While narrating the story of Roger Skunk, Jack by chance said Roger Fish. उसने गलती से Roger Fish बोल दिया था. एंड जो ने बिल्कुल क्विकली उसको इंटरप्ट किया था एंड पॉइंटेड आउट दी एरर कि यहाँ आपने मिस्टेक कर दी. आपने क्या बोला? रॉजर फिश. एंड ये चीज़ उसने रिपीट की ट्वाइस, दैट ही हैड सेड रॉजर फिश, एंड आस्क्ड हिम इफ दैट वाजंट सिली. क्या ये अपनी गलती आपकी सिली नहीं थी, मिस्टेक? जैक उसको एडमिट करना पड़ता है दैट उसने ये बहुत उससे सिली मिस्टेक हो गई थी. इट हैड बीन वेरी सिली ऑफ हिम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज रॉजर स्कंक्स मम्मी एंग्री? रॉजर स्कंक की मम्मी एंग्री क्यों हो गई थी? एंड व्हाट डिड शी फाइनली टेल हिम? और वो शी वाज एंग्री, पहले तो पार्ट का कि वो एंग्री क्यों थी. शी वाज एंग्री बिकॉज रॉजर स्कंक हैड एन अनयूजुअल स्मेल ऑफ रोजेस. इधर अनयूजुअल स्मेल इसलिए बोला गया है क्योंकि वो स्मेल जो उनकी स्कंक्स की जो टिपिकल स्मेल होती थी, बैड स्मेल, उससे बहुत अलग थी. एंड शी कॉल्ड इट ऑफुल. और उस स्मेल को कहती बहुत ऑफुल है, बहुत बैड है. एंड रॉजर को बोलती है कि उसको वो स्मेल किसने दी. अब दूसरा पार्ट जो है, व्हाट डिड शी फाइनली टेल हिम, वो कहती है जब उसने बताया कि द विज़र्ड, तो वो ऑर्डर करती है टू कम विद हिम, विद हर. वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो. एज दे वर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विज़र्ड. वो कहती है चलो उस ऑफुल विज़र्ड के पास मुझे लेकर जाओ जिसने तुम्हें ये रोजेस की स्मेल दी है. अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज जो इंसिस्ट दैट अ फादर शुड टेल हर द स्टोरी विद अ डिफरेंट एंडिंग? कि उसके फादर को उसको एक स्टोरी, वो यही स्टोरी जो रॉजर स्कंक की, एक डिफरेंट एंडिंग से बतानी चाहिए. वेयर द विज़र्ड हिट दैट मॉमी, जहाँ पर विज़र्ड जो है मॉमी को मारता है, मॉमी विज़र्ड को नहीं. तो या विज़र्ड वापस मॉमी को मार देता है. तो जो वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द लिटिल एनिमल्स इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, गॉट यूज टू द वे द लिटिल स्कंक वॉज. क्योंकि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी कि जो लिटिल एनिमल्स अब उसके साथ सेटिस्फाइड थे कि जो भी उसकी स्मेल वापस आ गई थी दोबारा, जो बैड स्मेल थी, जो स्कंक्स की टिपिकल स्मेल होती थी. एंड कि वो अब उसके जो हैं फ्रेंड्स बिल्कुल भी जो रॉजर स्कंक के माइंड नहीं करते थे, उसको खिलाते थे अपने साथ. इट वॉज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वॉट, क्योंकि उसके फादर ने बात बिल्कुल इसके ऑपोजिट बोली थी शुरू में, हैड सेड एट द बिगिनिंग. और वो बोला था कि रॉजर स्कंक के साथ उसके फ्रेंड्स नहीं खेलते थे जब उसकी वो बैड स्मेल थी. और अब वो बोल रहा था कि जो अब फाइनली वो जो है एनिमल्स जो है उसके साथ खेलना शुरू हो गए थे, चाहे उसकी बैड स्मेल थी. लेटर व्हेन द विज़र्ड मेड द स्कंक स्मेल लाइक रोजेस. और वो कहते कि जब वो विज़र्ड ने जो स्मेल उसको दे दी थी रोजेस की, तो द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम. ये भी बात उसने बोली थी कि सारे एनिमल्स उसके आसपास आ गए थे और प्ले कर रहे थे उसके साथ लेट डार्क तक, मतलब अंधेरा हो गया था तब भी खेल रहे थे. हेंस ही जो वांटेड द विज़र्ड टू पनिश द स्टूपिड मॉमी. इसलिए वो चाहती थी कि विज़र्ड जो है उस मॉमी, स्टूपिड मॉमी उसको बोल रही है क्योंकि उसने उसकी जो रोजेस की स्मेल एक्सचेंज करवा दी थी विज़र्ड से, एंड उसको दोबारा वो ऑफुल बैड स्मेल जो है उनकी फैमिली की, रॉजर फैमिली की, रॉजर स्कंक की फैमिली की टिपिकल स्मेल उसको वापस दिलवा दी थी. तो कह रही थी उस विज़र्ड को, उसकी मम्मी को पनिश करना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? वो ऐसे स्टोरी को एंड
कैसी स्टोरी का एंड चाहती थी और क्यों चाहती थी। जो एक चाइल्ड है, आपको पता है, और उसका जो पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया जो देखने का है वो रादर डिफरेंट है जैसा फादर का था। और वो एक अपने ही आइडियलाइज वर्ल्ड में रहती है। वो चाहती है कि उसके फादर जो है एंड स्टोरी का चेंज कर दें, क्योंकि फादर ने बोला था कि मदर जो है विज़र्ड को हिट करती है जाके, तो जो अम्ब्रेला के साथ, और विज़र्ड जो है और उसको कहती है कि इसकी स्मेल जो है रोजेस की वापस उसमें बदल दो, जो इनकी टिपिकल स्कंक की फैमिली स्मेल है। तो रॉजर और वो कहती है जो कि रॉजर्स मदर जो है ना बहुत इविल है, उसके लिए बहुत इविल है जो के लिए। और क्योंकि उसने विज़र्ड को, मैंने जैसे भी बताया आपको, विज़र्ड शी मेड द विज़र्ड मेक रॉजर स्मेल बैड अगेन, मतलब दोबारा उसको वापस वही गंदी ऑफुल स्मेल उसने वापस दिलवा दी थी विज़र्ड को कहकर। सो शी फील्स द स्टूपिड मम्मी मस्ट बी पनिश्ड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, and before we do question number 9, I would request all my dear people who are viewing my channel, who view it always, thanks to all of you first, and then I would request you to kindly subscribe to my channel. Kindly like, share and subscribe. So we continue with our 9th question now. What did Joe want the visit to do when mommy skunk approached him? जब मॉमी स्कंक ने उसको अप्रोच किया था तो जो क्या चाहती थी विजिट करे, तो जो वांटेड दैट वो मैजिक वैंड ले ले, अपना उठा ले एंड मॉमी को उसके सिर पर मारे, एंड हिट मॉमी ओवर हेड इंस्टेड ऑफ, उसके बजाय कि उसके मॉमी जो है अम्ब्रेला लेकर विजिट के सिर पे मारे। एंड देन नेक्स्ट 10th question, that is the last question for the day. What makes Jack feel caught in an ugly middle position? ये बहुत important question है कि जैक को कैसे लगता है कि वो एक बहुत बुरी सी मिडिल पोजीशन में फंस गया है एज अ चाइल्ड, क्योंकि जब वो बच्चा था तो उसको फेस करना पड़ता था कैसा पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंटल प्रेशर ऑफ हिज मदर, और हैड टू एक्ट अगेंस्ट हिज विशेस। वो अपनी जो उसके मन की जो थी वो कभी नहीं कर पाता था। और एज अ पेरेंट अब क्या था, अब वो कंट्रोल कर, ही हैड टू कंट्रोल हिज डॉटर नाउ, एंड सो ही फाइंड्स हिमसेल्फ, इसीलिए वो अपने को एक अगली मिडिल पोजीशन में फाइंड करता है, राइट। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो टुडे, and thank you to all of you, my lovely viewers, for watching my channel. And again I would repeat that kindly like, share and subscribe. Take care, stay safe, stay healthy.